हेलो स्टूडेंट्स, नीट 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51। लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 51। यहां पर क्या है, टेकिंग द स्टेबिलिटी एज अ फैक्टर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट रिलेशनशिप। हमको पूछा है यहां पर स्टेबिलिटी का क्या रिलेशनशिप सही है। देखिए यहां पर दिख रहा है मुझे हैलाइड्स ऑफ एल्यूमिनियम, इंडियम, थैलियम। ओके, देखो बोरॉन फैमिली की बात करते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप नंबर 13 है बोरॉन फैमिली। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, शायद आपको याद होगा। अगर आप यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे, इफ यू सी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट्स, इट इज +3। फॉर एल्यूमिनियम इट इज +3, बट व्हेन यू मूव डाउन द ग्रुप द ऑक्सीडेशन स्टेट +1 becomes more stable. It is the consequence of lanthanide contraction. When you move down the group, the lower oxidation state becomes more stable. ठीक है, तो थैलियम इन +1 इज मोर स्टेबल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर थैलियम इज इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज मोर स्टेबल, दिस इज द राइट ऑप्शन। थैलियम इन +3 इज लेस स्टेबल, तो ये एकदम सही बात बोली है यहां पे। ठीक है, थैलियम इन +3 ये गलत ऑप्शन है। इंडियम इन +3 ये भी गलत ऑप्शन है। एल्यूमिनियम इन +1 ये भी गलत ऑप्शन है। एल्यूमिनियम +3 में स्टेबल होगा, ये गलत है, गलत है। ओके, इस तरीके से कैसे सॉल्व करना है, इट्स अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ओके, अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने है। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहां पर आपको दिया है बीडीसी। बीडीसी का मतलब है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ओके, तो डाइजोनियम सॉल्ट है। यहां पर सबसे पहला देखिए क्या दिया है, कॉपर ब्रोमाइड, दिस इज क्यूप्रस ब्रोमाइड HBr। आइडेंटिफाई करना चाहिए आपको एकदम से, दिस इज कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शन। ओके, तो सैंडमेयर रिएक्शन में यहां पर क्या होगा, ब्रोमीन लग जाएगा। सो द फर्स्ट प्रोडक्ट विल बी ब्रोमोबेंजीन। पहला प्रोडक्ट होने वाला है ब्रोमोबेंजीन, इस तरह से। ओके, फिर दूसरी बार आफ्टर ट्रीटिंग इट विद मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर यू विल गेट हियर Mg, सो इट विल बिकम द सेकेंड प्रोडक्ट विल बी फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये क्या है, ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आप जानते हैं Mg का चार्ज कितना होता है, +2। ब्रोमीन का चार्ज -2, +2 -1, मैं गलत बोल गया, सॉरी। +2 -1 कितना हो गया, +2 -1 कितना हो गया, it is +1, so it will be -1. This benzene is -1. It can get 1 H positive from this water. ओके, ये फिनाइल रिंग के ऊपर कौन सा चार्ज है, -1, इसको H+ मिल सकता है पानी से, सो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन। ठीक है जी, ओके, सो इट विल बिकम बेंजीन। यहां पर थर्ड ऑप्शन एकदम सही ऑप्शन है। ठीक है, ओके, ये ऑप्शन भी थोड़ा दिखने में लग रहा है कि ये टिक कर देता हूं मैं, बाकी ऑप्शन का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि बाकी ऑप्शन सही होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है मोस्टली, ये वाला सही ऑप्शन होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ देखते हैं। गिवन कंपाउंड, ये आपको एक कंपाउंड दे दिया, पूछा है ये किसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें जो हैलोजन है वो कहां लगा है, द हैलोजन इज अटैच्ड टू द कार्बन विच इज नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे हैलोजन लगा है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन क्या होता है, अलाइल। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन क्या होता है, अलाइल। तो ये अलाइल हैलाइड है। ठीक है जी, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। यहां पर लिखा है लसाइंस टेस्ट। लसाइंस टेस्ट करेंगे। ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए है। कंपाउंड के अंदर, सैंपल के अंदर नाइट्रोजन सल्फर दोनों हैं, तो क्या बोल रहा है ये, रेड कलर। रेड कलर, एक सेकेंड रुको, हाँ लुक एट, तो क्या है, ब्लड रेड कलर है। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, ब्लड रेड कलर कैसे बनता है, इट इज फॉर्म्ड बाय FeHCN। एकदम एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस देखिए, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, 11th क्लास। ठीक है, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है एजर्शन रीजन। एजर्शन क्या है, रिएक्शन कैन हैव 0 एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, द एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड फ्रॉम द आउटसाइड बाय द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए बाहर से, ताकि उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर पहुंच जाए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता, इट इज राइट, ये बात सही है। दूसरा चीज पढ़ते हैं क्या है, मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू द थ्रेशोल्ड वैल्यू इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी।
वही जो मैंने बोला, ये भी बात सही है। ये एक्टिवेशन एनर्जी का डेफिनेशन दिया हुआ है यहाँ पे, और ऊपर लिखा हुआ कि एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो सकती है रिएक्शन के लिए। बातें तो दोनों सही हैं, लेकिन रीजन एक एक्सप्लेनेशन नहीं है पहले का। सो बोथ आर करेक्ट बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो बोथ ए आर ट्रू। ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहां पे चूज करेंगे। दोनों सही है लेकिन सही एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। ठीक है जी, ये बात बोलेंगे, दोनों बातें इंडिविजुअली तो सही ही है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर। यहां पर क्या दिया है, 20 ग्राम लाइमस्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट कितना है 20 ग्राम है, लेकिन उसमें से 20% ही प्योर है, बाकी का 80% तो कुछ और इंप्योरिटी है। तो अगर आप 20% निकाल लेते हैं 20 का, इफ यू डू इट, इफ यू सॉल्व इट, आपने ये पढ़ा होगा बचपन में। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 20% ऑफ 20? तो ये कितना आएगा, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 400 बटा 100, आंसर इज 4 ग्राम। मतलब 4 ग्राम ही लाइमस्टोन है आपके पास प्योर, बाकी का तो 16 ग्राम इंप्योरिटी है, उसको आप मत कैलकुलेट करिए, कंसीडर ही मत करिए। एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 40, ये तो हमको पता ही है। ये रिएक्शन 10वीं क्लास में पढ़ाया जाता है, 10th क्लास में, ये भी आपको पता होगा। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पे ये बनता है। अगर आप इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो बैलेंस ऑलरेडी किया हुआ है, बट फिर भी एक बार देख लेना चाहिए। ठीक है, कई बार नहीं दिया होता। चलो, यहां पर आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन से दिख रहा है, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का बनाएगा 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना। ठीक है, 1 मोल ऑफ दिस फॉर्म्स 1 मोल ऑफ दिस, राइट। ओके, इसी चीज को हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं कैलकुलेशन में। क्या करेंगे, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कितना होता है 100 ग्राम। तो 100 ग्राम से कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा 1 मोल। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मींस 44 ग्राम, मोलर मास है कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम। तो 100 ग्राम से 44 ग्राम बनेगा। आपके पास लाइमस्टोन कितना है 4 ग्राम, 20 में से 4 ग्राम ही लाइमस्टोन है, बाकी का इंप्योरिटी है। तो 4 ग्राम अगर आप लेके स्टार्टिंग करते तो फिर आप कितने ग्राम बना सकते थे बताइए। हाँ जी, 44 अपॉन 100 इंटू 4। क्या करेंगे, 44 अपॉन 100 इंटू 4। ठीक है, ओके। इसको अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आंसर आएगा चेक करते हैं इसको। इफ यू ट्राई टू सॉल्व इट, ये किससे कट गया 25 आ गया। 44 अपॉन 25 कितना होगा 1.5 से थोड़ा ज्यादा होगा, 2 से थोड़ा कम आंसर आना चाहिए। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, राइट। एक सेकेंड, यहां पर सही आंसर होना चाहिए 1.76, यहां पर सही आंसर होना चाहिए 1.76। आप सॉल्व करके देख लें, 44 इंटू 4 अपॉन 100, आंसर शुड बी 1.76। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे देखिए, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। एक हमको रिएक्शन दिया है यहां पर, उसके बाद बोला है कि आगे भी रिएक्शन है, तो देखते हैं। सबसे पहले क्या है बेटा, H के ऊपर कौन सा चार्ज है पॉजिटिव, Cn के ऊपर कौन सा चार्ज है नेगेटिव। तो H कहां जाएगा O के पास, Cn कहां जाएगा इस कार्बोनिल कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। ठीक है, ये चीज यहां आएगी, राइट। सो व्हाट इट विल बिकम, इस कार्बन पे आ जाएगा Cn, ये बन जाएगा OH, बिल्कुल इस तरह से जो पहले से उन्होंने बता दिया है ना। तो ये क्या है हमारे लिए, ये क्या है बेटा एल्कोहल। एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। यू नो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसका काम है पानी बाहर निकालना। कैसे होता है डिहाइड्रेशन, फर्स्ट इज प्रोटोनेशन ऑफ दिस, देन डिहाइड्रेशन, कार्बोकेटाइन यहां पे बनेगा, देन यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। ओके, तो यहां पे आना चाहिए डबल बॉन्ड, राइट, इसको गायब हो जाना चाहिए। तो ये इस तरह का चीज बनना चाहिए। लेकिन एक मिनट, साइनाइड का जब भी आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस शुड बी कन्वर्टिंग इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये ऑप्शन देखिए एकदम सही ऑप्शन है, ठीक है, राइट, है ना। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 दिया हुआ है। स्टेटमेंट पहला है, यूनिट फॉर्म्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ बेस टू वन पोजीशन ऑफ शुगर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या है यहां पर, व्हेन न्यूक्लियोसाइड इज लिंक्ड टू फास्फोरस एसिड एट फिफ्थ पोजीशन शुगर मोइटी वी गेट न्यूक्लियोटाइड। तो ये सेकंड ऑप्शन गलत है, पहला यहां पर सही ऑप्शन है। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड बनता है जब भी बेस शुगर के साथ बनता है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। तो कहां पर है ये, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 4 इज रॉन्ग। तो ये वाला फोर्थ ऑप्शन यहां पर सही है। ठीक है, इन दोनों का स्टेटमेंट है। आगे देखिए यहां पर क्या है, 59 क्वेश्चन देखिए,
tetrahedral voids, solid state, closed packing. Look at the question. A compound is formed by two elements. A and B are the two elements which are forming a compound. B forms CCP. Cubic closed packing का मतलब क्या होता है? CCP. CCP मतलब FCC. CCP का मतलब क्या होता है बेटा? FCC. ठीक है, तो FCC में B है, यानी B कितने हैं बेटा? B कितने हैं? 4 हैं एक यूनिट सेल में. ठीक है, देयर आर 4 एटम्स इन 1 यूनिट सेल ऑफ FCC. FCC मींस CCP. ओके, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है. एंड एटम्स ऑफ A ऑक्युपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स. तो जो A है, A कहां पर है? 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स. टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे? 8 होंगे. देखिए जितने भी एटम होते हैं उससे डबल होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स. ठीक है, ओके. फॉर एवरी 1 एटम देयर आर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स. If there are 4 atoms, there will be 8 tetrahedral voids. So 8, only 1/3 of this. I mean, only 8/3 of the voids are fulfilled. So अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इसको 4 से डिवाइड करें, 3 से मल्टीप्लाई करें, तो आपको क्या मिलेगा? 4 से डिवाइड करके यहां पर आएगा 2/3 और यहां पर आएगा 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए. अब इसको 4 से डिवाइड कर लिया, ये आ गया. अब आप इसको क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर लें. तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा A2B3, है ना? A2B3. उन्होंने हमें स्टार्टिंग में क्या बोला था? दिस इज AXBY. X प्लस Y को ऐड करके बताना है कितना है. तो X और Y को ऐड कर दीजिए, 2 और 3 को ऐड कर दीजिए. कितना आंसर आएगा? 5. है कि नहीं? ठीक है, चलो आगे बढ़ो. यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए. स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर +2 इज मोर देन कॉपर +1. ठीक है, ऐसा क्यों? देखिए कॉपर +2 की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है कॉपर +1 से. ऐसा क्यों? इसका कारण होता है हाइड्रेशन एनर्जी. कॉपर +2 का चार्ज ज्यादा होता है. कॉपर +1 का चार्ज +1 है, इसका चार्ज +2 है. चार्ज ज्यादा होने से क्या होता है? मोर द चार्ज मोर विल बी हाइड्रेशन, है ना? चार्ज ज्यादा होने से हाइड्रेशन ज्यादा होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा. तो इसका सिंपल सा कारण है हाइड्रेशन एनर्जी. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट? ओके, आगे देखते हैं. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. यहां पर हमको मैच का कॉलम है. देखिए कोक क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट. कोक क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट. तो ए का क्या आएगा? 3 आएगा. ठीक है, ओके. अब आगे देखते हैं. नेक्स्ट देख लीजिए. ग्रेफाइट क्या है? लुब्रिकेंट. ग्रेफाइट क्या है बेटा? लुब्रिकेंट. तो डी का 2 आना चाहिए. तो आप देखिए जिसमें ए का 3 है, डी का 2 है. A3 है, D2 है, A3 है, D2 है. इसने तो एक सेकेंड, A3 है, D2 है. हाँ, तो इसने तो हमको फंसा दिया है. अब 4 भी हो सकता है, A3 D2 1 भी हो सकता है. तो 4 और 1 में थोड़ा सा और चेक करते हैं, आगे बढ़ते हैं एक बार. तो नेक्स्ट, sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसमें होता है? डायमंड में होता है. तो B का 1 आना चाहिए. B4 ये गलत हो गया, दिस इज रॉन्ग. B का 1 आना चाहिए, दिस इज राइट. ठीक है, ओके. चौथा भी चेक कर लेते हैं अब कंफर्म करने के लिए. जो C है उसका 4 आना चाहिए. फुलरीन शुड बी केज लाइक मॉलिक्यूल्स, ये एकदम सही है. क्या फुलरीन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है? नो. आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ देखते हैं. यहां पर हमको क्या दिया है? हीलियम इज यूज्ड टू डिल्यूट ऑक्सीजन इन डाइविंग अपरेटस. स्कूबा डाइवर्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ हीलियम भी मिक्स करते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि हीलियम की सॉल्युबिलिटी कम होती है. यह बात एकदम सही है, एजर्शन यहां पर सही है. इसका रीजन देखते हैं क्या होता है. मैंने क्या बोला? हीलियम की सॉल्युबिलिटी कम होती है ब्लड के अंदर, ताकि बेंड्स ना हो जाएं, इसलिए हीलियम को मिक्स किया जाता है. क्योंकि हीलियम की सॉल्युबिलिटी कम होती है ब्लड के अंदर, ओके, और वाटर के अंदर भी सॉल्युबिलिटी कम होती है. यहां पर क्या दिया है? हीलियम हैज हाई सॉल्युबिलिटी इन O2. ये बड़ा खतरनाक तरीके से हमें फंसा दिया है इन्होंने हमें. ठीक है, हाई सॉल्युबिलिटी को देखकर ऐसा लगता है कि गलत हो गया है. ये तो गलत है, जो हमारे माइंड में आया था उससे उल्टा बात बोल दिया इसने. लेकिन बेटा वो ब्लड या वाटर की बात नहीं कर रहा, वो ऑक्सीजन गैस की बात कर रहा है. ठीक है, तो ऑक्सीजन और हीलियम 2 गैसेज हैं. ऑल गैसेज आर सोल्यूबल इन ऑल प्रोपोर्शंस. तो गैसेज आर हाईली सोल्यूबल इन एवरी अदर गैस. ओके, तो यहां पर दोनों चीजें सही हैं, लेकिन एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. दोनों चीजें सही हैं, बोथ ए आर करेक्ट बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन. यहां पर थर्ड ऑप्शन सही माना जाएगा. ठीक है,
आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63 क्वेश्चन देखिए। ये क्या लिखा हुआ, ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू बार्बिचुरेट्स? ट्रैंक्विलाइजर क्या होता है? जो एंग्जाइटी को कम करने के लिए यूज होता है, एंग्जाइटी रिड्यूस करने के लिए ऐसे ड्रग्स इस्तेमाल होते हैं, उनको बोलते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स। ठीक है, वैसे ये सारे ट्रैंक्विलाइजर्स ही हैं, वैलियम, काम्पोज, वेरोनल, क्लोडेजिपॉक्साइड, मेप्रोबामेट, है ना। अच्छा, इनमें से पूछा है कैटेगरी कौन सी होनी चाहिए? बार्बिचुरेट्स होनी चाहिए। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं क्वेश्चन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसमें जाइए, ट्रैंक्विलाइजर का चेक करिए, वेरोनल आपको मिलेगा, विच बिलोंग्स टू बार्बिचुरेट्स कैटेगरी। ऑल्दो ये भी क्या बोलते हैं, ट्रैंक्विलाइजर है, मेरा ध्यान इसकी तरफ ज्यादा जा रहा था, लेकिन बेटा दिस इज नॉट अ बार्बिचुरेट, इट्स अ बेंजोडाइजेपाइन कैटेगरी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट? इनमें से सही कौन सा नहीं है, कौन सा गलत है? इसमें से गलत पूछा है, ठीक है, गलत पूछा है, कौन सा है? तो क्या करेंगे? ऑप्शन पढ़ते हैं। हाइड्रोजन इज यूज्ड टू रिड्यूस हैवी मेटल्स, ठीक है। नेक्स्ट, हैवी वाटर इज यूज्ड टू स्टडी रिएक्शन मैकेनिज्म। एक मिनट, देखिए हैवी वाटर क्या होता है? हैवी वाटर का मतलब है ड्यूटेरेटेड वाटर, इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन देयर इज ड्यूटेरियम, सो हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड विद ड्यूटेरियम। The chemical property is same, but the only effect is in some rate of reaction. सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन में फर्क आता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं आइसोटोपिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये बात एकदम सही है कि मैकेनिज्म पढ़ने के लिए, आइसोटोपिक इफेक्ट देखने के लिए हैवी आइसोटोप यूज करते हैं, यानी ड्यूटरेटेड वाटर। ये बात सही है। नेक्स्ट क्या है? अच्छा, जिसमें बी है वो तो गलत हो गया ना, बी वाला पॉइंट एकदम सही है, तो जिसमें बी है वो क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि उसने पूछा था कि कौन सा गलत है। बी तो सही है ना, तो बी गलत थोड़ी ना है, बी तो गलत हो गया, तो ऑप्शन कौन सा सही है? यहां पे सीधा डी सही है। कंफर्म करने के लिए आप डी और ई को चेक करके देख लें, क्या डी और ई वाकई में गलत है? तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं, डी और ई वाकई में गलत आएंगे, पढ़ के देख सकते हैं आप। ठीक है, आगे बढ़ता हूं बेटा मैं। 65 क्वेश्चन देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स का। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आया है। For a certain reaction, rate is equal to K A raised to power 2 B raised to power 1. Initial rate of A is tripled. क्या किया? A का रेट क्या कर दिया? 3 टाइम्स कर दिया। A की जगह 3A ले लिया, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 3 9, तो क्या होगा? 9 टाइम्स हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 9। ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है ना, 9 गुना ज्यादा हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 गुना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, विच वन इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनस कैटालिसिस? हेट्रोजीनस कैटालिसिस क्या होती है? जब कैटलिस्ट और रिएक्टेंट का दोनों का स्टेट अलग हो, कैटलिस्ट और रिएक्टेंट दोनों का स्टेट क्या हो? अलग हो। तो इसकी कोई एग्जांपल देखते हैं यहां पर। तो कॉम्बिनेशन बिटवीन नाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, कुछ याद आया? हेबर्स प्रोसेस, N2 3H2 फॉर्म NH3। ठीक है, उसके अंदर क्या यूज होता है? फाइनली डिवाइडेड आयरन एज कैटलिस्ट। तो आयरन क्या होता है? सॉलिड। नाइट्रोजन क्या होती है? गैस। हाइड्रोजन क्या होती है? गैस। इनका स्टेट क्या है? अलग, इसलिए क्या हो जाएगा? हेट्रोजिनस। बात एकदम सही है। ठीक है जी, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं 67 क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही है? तो यहां पर क्या है? मैग्नीशियम प्लेज रोल इन न्यूरोमस्कुलर फंक्शन एंड इंटर न्यूरॉन ट्रांसमिशन। क्या ये बात सही है कि मैग्नीशियम होता है इंटर न्यूरॉन ट्रांसमिशन, है ना? इंटर न्यूरॉन ट्रांसमिशन में मैग्नीशियम होता है, ये बात सही है क्या? या न्यूरोमस्कुलर फंक्शन में सही होता है? आई थिंक कैल्शियम होता है यहाँ पे, मैग्नीशियम तो नहीं आना चाहिए। यहां पर क्या है? द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन द ह्यूमन बॉडी इज एस्टिमेटेड टू 200 to 300 mg। ये बात एकदम सही है। कैल्शियम का रिक्वायरमेंट जो होता है मैग्नीशियम का, तो 200-300 mg होता है, यानी 0.2-0.3 ग्राम। ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, डायरेक्ट लैंग्वेज है, आप चाहे तो एनसीईआरटी खोल के देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। वेट ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग सोडियम इथेनोएट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? क्विकलाइन, CaO। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH। तो यहां पर क्या है? ये दोनों चीजें क्या होती हैं? दिस इज कॉल्ड सोडा लाइम। सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्विकलाइन, दिस इज कॉल्ड सोडा लाइम। तो यहां पे हम क्या ले रहे हैं? व्हाट यू आर टेकिंग, व्हाट यू आर स्टार्टिंग विद?
सोडियम इथेनोएट, ये क्या है? सोडियम एसीटेट, सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। तो लिख दीजिए इसको CH3COONA। ठीक है जी। तो जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेते हैं और आप उसका सोडा लाइन डीकार्बोक्सिलेशन करना चाहते हैं तो क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशन होगा। डीकार्बोक्सिलेशन नाम से पता लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, राइट। आप यहां से CO2 को काट दें, यू विल गेट CH3, आई मीन यू विल गेट CH4। ठीक है। तो जो आपको हाइड्रोकार्बन मिलेगा वो क्या है? मीथेन यानी CH4। तो CH4 का क्या पूछा है आपको? मास ऑफ 2 मोल ऑफ द CH4। इसका मोलर मास चेक करिए कितना होता है? 12 और 4 कितना होता है? 16। 16 होता है 1 मोल के लिए, तो 2 मोल के लिए कितना हो जाएगा? 32, 32। 32 इज द राइट आंसर है। ठीक है, ओके। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन, क्या पूछा है? किस एलिमेंट का सबसे बड़ा साइज होगा आयन का नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाने के बाद? ठीक है, ओके। तो यहां पर आपको देख लीजिए, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, नियोन का कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा नियोन का, है ना। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और इन सब का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज जिसका कम होगा, एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियर चार्ज, चार्ज ऑन न्यूक्लियस ड्यू टू प्रोटॉन्स, जिसका सबसे कम होगा उसका साइज ज्यादा होगा। बिकॉज साइज कौन डिसाइड करता है? न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन। Okay, the electrons are same in all, nuclear charge is less, so the nuclear charge per electron is less, attraction is less, size is big. Answer is 4. ठीक है जी, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ N2 मॉलिक्यूल क्या होगा? क्या पूछा है आपसे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए आपको नाइट्रोजन के लिए। तो नाइट्रोजन के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होता है? आप चाहे तो उसको ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए ड्रॉ करते हैं एक बार। तो ओके, तो अगर आप ड्रॉ करते हैं नाइट्रोजन का, इस तरह से होता है 1 2 फिर 1 फिर 2, ओके। के बाद ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। तो अगर मैं इनका नाम लिखता हूं, दिस इज सिग्मा 1s, दिस इज सिग्मा स्टार 1s, this is sigma 2s, this is sigma star 2s, this is pi 2px and pi 2py, pi 2px and pi 2py which are same in energy, and then आप देखिए this is called sigma 2pz, and then again this is pi star 2px and pi star 2py, right, and then there is sigma star 2p Z। ठीक है। तो अगर आप इस ऑर्डर को देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं लो एनर्जी से हाई एनर्जी तक जाते हैं, तो ऑर्डर देखिए कौन सा सही है। तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ये गलत हो गया। सिग्मा स्टार 2s के बाद कौन आना चाहिए? पाई 2px एंड पाई 2py। तो देखिए सिग्मा स्टार 2s के बाद ये वाला सही ऑप्शन है, ये भी सही लग रहा है। तो ये देखिए एक बार, उसके बाद फिर आएगा सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, ये एकदम सही ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही ऑप्शन है। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है। आप एक बार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देखिए, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर नाइट्रोजन। ठीक है, ओके। चलो आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट आपसे पूछा है होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है? देखो बेटा, होमोलैप्टिक का मतलब होता है सेम लीगेंड। सेम लीगेंड किसमें है? देखो इसमें क्या है, अमाइन और एक्वा, ये नहीं है। अमाइन भी है, एक्वा भी है, ये नहीं है। पोटासियम ट्राई ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेट एल्यूमिनियम, तो ऑक्जेलेट ही है इसमें। अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें सिर्फ लीगेंड एक ही तरह का है जिसका नाम है ऑक्जेलेट। तो दिस ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अमाइन क्लोराइडो, 2 तरह का लीगेंड आ गया। अमाइन कार्बोनेटो, 2 तरह का लीगेंड आ गया, गलत है। होमोलैप्टिक का मतलब है सिंगल टाइप, सेम टाइप का लीगेंड, ओके, सेम लीगेंड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन बिटवीन द इंटरैक्टिंग पार्टिकल विल इंक्लूड व्हाट? तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अंदर क्या आता है? कौन सी होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैन बी हाइड्रोजन बॉन्ड, इट कैन बी डायपोल डायपोल, इट कैन बी डिस्पर्जन, इट कैन बी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। तो कोवलेंट बॉन्डिंग यहां पर नहीं होगा, डी नहीं होगा, ए
बी सी ई इज द राइट ऑप्शन। हमसे क्या पूछा है कि सही कौन सा है? ए, बस डी नहीं होगा, बाकी सब सही है। डी नहीं होगा, डी नहीं होगा। चार सही है, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, डी नहीं होगा। तो ये सही है यहां पर चार ऑप्शन। ठीक है जी, ओके। आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन पेपर को देखकर तो लग रहा है कि क्वेश्चन पेपर इजी है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर तो इजी ही है, कट ऑफ ज्यादा जाने वाला है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पायरीडाइन। पायरीडाइन क्या होता है बेटा? देखा है पायरीडाइन कैसा होता है? ओके, लुक एट दिस। एक सेकंड, गलत हो गया थोड़ा सा। यहां पर बेंजीन का स्ट्रक्चर देखा है आपने? बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये दो। तो यहां पर मैं बनाता हूं, यहां पर बेंजीन का स्ट्रक्चर। यार मैं क्या कर रहा हूं मैं गलती कर रहा हूं, बार बार दोबारा चेक करता हूं। तो आपने बेंजीन का स्ट्रक्चर देखा है किस तरह से? बस आपको उसमें एक कार्बन को हटा के नाइट्रोजन लगा देना। बेंजीन के स्ट्रक्चर में एक कार्बन को हटा के नाइट्रोजन लगा देना। ठीक है जी, ओके। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। ये 5 कार्बन जो हैं ये हाइड्रोजन के साथ सिंगल सिंगल सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो 6 आपको यहां पर दिख रहे हैं सिग्मा बॉन्ड। 1 2 3 4 5 6 प्लस 5 विद हाइड्रोजन ईच कार्बन। सो 6 प्लस 5 इज 11 सिग्मा बॉन्ड्स। 11 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे यहां पर। ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, ये सही है। तो इन दोनों में से हमको कोई एक ऑप्शन चूज करना है। पाई बॉन्ड आपको यहां पर कितने दिख रहे हैं? 1 2 3। थोड़ा गलत हो गया, एक सेकेंड रुको। हाँ, पाई बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3। तो 3 पाई बॉन्ड होंगे, एकदम सही है। अगर आप लोन पेयर चेक करना चाहते हैं तो लोन पेयर यहां पे कितने होंगे? एक लोन पेयर हो गया। ओके, ठीक है जी, ओके। चलो आगे चलते हैं। 74 क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सही ऑप्शन कौन सा है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होता है, बात तो सही है। एलिमेंट्स ऑफ ऑल एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन 3 हो गया ना, 2 थोड़ी ना है। गलत है, तो ये गलत है। ठीक है, ओके। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं सही कौन सा है। बी तो सही है। ऑल आइसोटोप ऑफ अ गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ, यही तो बात मैंने पहले बोली थी कि आइसोटोपिक इफेक्ट जब हम देखते हैं ना तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता है। जब हम व्हेन वी रिप्लेस हाइड्रोजन विद द अदर आइसोटोप ड्यूटेरियम, देन द केमिकल रिएक्शन डज नॉट चेंज, ओनली द रेट ऑफ रिएक्शन चेंज। ओके, राइट, बट द केमिकल प्रॉपर्टी इज सेम। द आइसोटोप ऑफ अ गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टी। बात एकदम सही है। तो बी और सी दोनों सही हैं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कोलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियन। एक मिनट, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों को न्यूक्लियन बोलते हैं। गलत बात है, गलत है या गलत? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड एज अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। सही है। तो यहां पर सही कौन से हैं? बी सी ई। ओके, सही कौन से हैं बेटा? बी सी ई यहां पर सही हैं। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, करेक्ट आंसर, करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट आंसर। बी सी ई कौन सा सही है? ये सही है। ठीक है, ओके जी। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। लुक एट दिस। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो सबसे पहले इस रिएजेंट को पहचान रहे हैं क्या? एमलगमेटेड जिंक इन कॉन्सेंट्रेटेड HCl। क्या है ये? क्लीमेंसन रिडक्शन है ना, क्लीमेंसन रिडक्शन है ये। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गया। ठीक है, क्या ये क्लीमेंसन रिडक्शन है? याद रखें। ठीक है, क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है? ये जो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O है उसको आप हटा देंगे, इसके जगह पे क्या लगा देंगे? H लगा देंगे। ठीक है, तो H तो आप दिखाएंगे ही नहीं। सिंपल यहां पर 2 कार्बन दिखाइए, सिंपल यहां पर 2 कार्बन दिखाइए। तो फिर कौन सा ऑप्शन ऐसा है? ये तो बिल्कुल नहीं है। देखिए O नहीं रहेगा, O नहीं रहेगा। ठीक है, ओके, ये गलत बात है। तो ये ऑप्शन सही है। ये सही लग रहा है दिखने में, लेकिन आप ध्यान दीजिए इसमें एक ही कार्बन है, 2 कार्बन होने चाहिए, 1 2। ठीक है, तो यहां पर ये भी गलत ऑप्शन है। सही ऑप्शन कौन सा है यहां पर? सेकंड ऑप्शन। ओके, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 76। यहां पर क्या दिया हुआ? एजर्शन रीजन है, इक्वेशन है डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NFE। बात तो एकदम सही है, इट इज राइट। वैल्यू ऑफ डेल्टा G डिपेंड ऑन द N। बिल्कुल सही। अगर N चेंज होगा तो डेल्टा G चेंज होगा। बात एकदम सही है बेटा। F क्यों लिखा है? एंथैल्पी गिव्स फ्री एनर्जी फॉर द फॉर्मेशन। ओके, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड।
आगे क्या लिखा हुआ है, ई सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, डेल्टा जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। बात एकदम सही है कि ई सेल जो है ना वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, बट डेल्टा जी जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। दिस इज द एनर्जी इन जूल पर मोल, इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टेकन, ओके, ठीक है। अगर आप ज्यादा अमाउंट ले लेंगे, मोल्स ज्यादा ले लेंगे, तो फिर ज्यादा हो जाएगा डेल्टा जी का वैल्यू, ओके। तो यहां पर दोनों चीजें सही हैं, बट एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बोथ आर राइट बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। यहां पर देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या है बेटा, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा, प्रोवाइडेड की टेम्परेचर सेम रहे और नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस सेम रहे, कांस्टेंट रहे। N and T should be constant, P and V are inversely proportional, ओके। तो कौन सा ग्राफ सही है, P वर्सेस V तो ऐसे ही होता है। अगर आप यहां पर वॉल्यूम को कांस्टेंट कर लेते हैं, एक वॉल्यूम यहां पर कांस्टेंट मान ले, ठीक है, प्रेशर ज्यादा तब होगा जब टेम्परेचर ज्यादा है। प्रेशर किसी का ज्यादा आया, किसी का कम आया, ज्यादा उसका आएगा जो टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है। तो क्या ये T1 ज्यादा है, नहीं, ये गलत है, ठीक है, ओके। P वर्सेस 1/V शुड बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, गलत ऑप्शन है, ठीक है। P वर्सेस 1/V शुड बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, क्योंकि अगर आप यहां पर कांस्टेंट लगाते हैं, P इज इक्वल टू K अपॉन V, दिस इज इक्वल टू Y इज इक्वल टू mx प्लस C टाइप ऑफ ग्राफ। इफ यू प्लॉट इट अगेंस्ट Y एक्सिस, है ना, Y इज इक्वल टू यहां पर आएगा mx प्लस C की वैल्यू कितनी है, 0, इंटरसेप्ट कितना है, 0। ग्राफ को कहां से स्टार्ट होना चाहिए, ओरिजिन से। mx की बात करते हैं, x एक्सिस पे आपने 1/v प्लॉट किया है, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, स्लोप आना चाहिए k, ठीक है। तो फिर P वर्सेस 1/v ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर जा रहा है, बात तो सही है, PT ये तो बॉयल्स लॉ नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा बचा, यही बचा। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, मैंने क्या बोला, क्या करना है आपको, वॉल्यूम को आपको कांस्टेंट मान लेना है। आप V की वैल्यू को फिक्स कर ले तो 1/v फिक्स हो जाएगा, मान लो इतना है। तो ज्यादा प्रेशर कब आएगा, जब ज्यादा टेम्परेचर होगा, जब T3 की वैल्यू ज्यादा होगी। बात एकदम सही है, समझ आया, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ देखते हैं। रिलेशन बिटवीन NM क्या है, नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M की कितनी वैल्यूज होंगी, वो है NM। फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ अजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, M, अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, L, दिया हुआ है इन्होंने। तो दोनों का रिलेशन क्या है, आपको पता होना चाहिए। M क्या होता है, -L से लेकर कहां तक होता है, +L तक होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए क्वांटम नंबर्स पढ़ते हुए, चैप्टर नंबर 2 है 11th क्लास का, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो जब आप -L से +L तक जाएंगे, बीच में 0 भी आएगा, है ना, तो 2L + 1 नंबर ऑफ वैल्यूज विल बी देयर। तो आंसर इज 2L + 1, ठीक है जी। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए बेटा, यहां पर इट शुड बी 2 into L + 1। तो ये आंसर को हमें ढूंढना है। ये L² कहां से आ गया, गलत है, ये भी गलत लग रहा है मेरे को। ये देखो 2 into L माइनस लेफ्ट हैंड साइड पे आके प्लस हो जाएगा, तो ये सही ऑप्शन है। दिस इज 2L + 1। इनडायरेक्टली इन्होंने हमको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा घुमा फिरा दिया इसको, ठीक है जी, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स ओके। आगे बढ़ते हैं। कंडक्टिविटी क्या होती है, काप्पा। कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा, काप्पा। सेंटीमोलर का मतलब क्या होता है कि मोलैरिटी कितनी है, 0.01, यानी 10⁻⁻²। मोलैरिटी है 0.01 KCl सॉल्यूशन की। ये क्या दी हुई है बेटा, ये दी हुई है आपको काप्पा की वैल्यू, राइट, यू आर गिवन द वैल्यू ऑफ काप्पा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस यानी R की वैल्यू, ओके। कितना है R का वैल्यू, आप देखिए 60 है, 60 है। तो सेल कांस्टेंट आपसे पूछा है, सेल कांस्टेंट का मतलब होता है L/A। आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए, R = होता है ρL/A, ओके। R = ρL/A। आप यहां पर ये भी लिख सकते हैं, R = रो की जगह पे 1/kappa लिख सकते हैं, L/A हमको फाइंड करना है, तो L/A = R × K। क्या करेंगे, R × K कर देंगे। R की वैल्यू कितनी है बेटा, 60,
K की वैल्यू कितनी है बेटा 0.02, मल्टीप्लाई करिए 60 को 0.02 से, 6 दूनी 12 होता है ना, 6 दूनी 12, 12 को 10 से डिवाइड करो 1.2 आंसर आना चाहिए। ओके ठीक है जी। और सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर इनवर्स होना चाहिए, बिल्कुल सही, ये तो पता ही है हमको, पता हुई है। चलो आगे चलते हैं, यहां पर देखिए कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट P। ये हमको एक रिएक्टेंट दिया है HBr। देखिए HBr इज एन एसिड, इट्स जस्ट लाइक HCl। ओके तो H पॉजिटिव क्या करेगा, यहां पर आएगा प्रोटोनेशन हो जाएगा एंड देन डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ये सब कुछ बाहर चला जाएगा, यहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इट इज कॉल्ड कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन कितना डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन है किसकी, क्योंकि इसके आजू बाजू कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, यानी 2 कार्बन चेन है, राइट, 2 डिग्री है। इसका क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, यहां पर हाइड्राइड शिफ्ट होगा, H जो है वो यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा, H जब यहां से यहां शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, यहां नहीं रहेगा, ताकि ये कार्बोकेटायन 3 डिग्री हो जाए, 1 2 3, है ना, ठीक है। फिर यहां पर आएगा ब्रोमीन, फिर क्या होगा, अभी आपको जहां पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है वहां पर कौन आएगा, वहां पर आएगा ब्रोमीन। तो अब आपको ऐसा ऑप्शन देखना जहां पर इस पे ब्रोमीन है, दिख रहा है कहीं पर ऐसा ऑप्शन, ये देखिए, तो यहां पर आपको दिख रहा है ब्रोमीन, राइट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए बेटा, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपसे पूछा है क्या, विच अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑन पॉलीमराइजेशन प्रोड्यूसेस नियोप्रीन। तो नियोप्रीन क्या होता है, नियोप्रीन का मतलब होता है क्लोरोप्रीन, यानी 2 क्लोरो ब्यूटाडाइन, 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन इज द राइट आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर पूछा गया हमसे, अमंग्स द फॉलोइंग टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट पूरा किसका नहीं है, ऑक्टेट जिसका नहीं है उसकी बात करते हैं, CCl4 का तो है, PCl5 का नहीं है, PCl5 का ऑक्टेट नहीं है, इसमें 5 बॉन्ड पेयर हैं, यानी 10 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन है, 8 नहीं है, इसमें तो 8 है, 4 बॉन्ड है तो 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसका भी नहीं है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसका भी नहीं है, इसका तो 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर हमसे क्या पूछा है कि कितने स्पीशीज ऐसे हैं, आंसर है कितने स्पीशीज ऐसे हैं बेटा, 3 स्पीशीज ऐसे हैं, ठीक है, ओके। इनके अंदर तो 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लुक एट दिस नाउ, amongst the following options, amongst the given options which of the following molecule act as लुईस एसिड। तो लुईस एसिड कौन सा है, तो इनमें से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन सा है बेटा, BF3, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा नहीं है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन ही 8 पूरे नहीं हो रहे, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा बाहर से, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, यानी लुईस एसिड है, ओके। तो यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, एजर्शन रीजन है, मेटालिक सोडियम डिसॉल्व्ड इन लिक्विड अमोनिया गिविंग डीप ब्लू सॉल्यूशन व्हिच इज पैरामैग्नेटिक। जब भी आप सोडियम को अमोनिया के अंदर डालते हैं तो ब्लू कलर आता है, क्योंकि अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बनता है, क्योंकि अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बनता है तो ब्लू कलर आता है, बात तो सही है। डीप ब्लू सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड, दिस इज रॉन्ग, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बनना चाहिए, ए ऑप्शन यहां पर सही ऑप्शन है। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, कहां पर ऐसा है, ये देखिए, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ओके जी, ठीक है जी। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी अमाइन, नहीं देगा, कौन प्राइमरी अमाइन नहीं देगा, देखो जब आप, ये कौन सा रिएक्शन है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट है ना, सो इट विल ऐड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को रिमूव करके हाइड्रोजन ऐड कर देगा, तो यहां आ जाएगा H2, तो ये 1 डिग्री अमाइन है, ये नहीं है, हमको 1 डिग्री अमाइन नहीं चाहिए, ठीक है, ओके। ये ऑप्शन देखो, इसमें क्या होगा, CN को जब आप रिड्यूस करेंगे बन जाएगा CH2 NH2, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, यहां पर भी NH2 बन रहा है, 1 डिग्री अमाइन बन रहा है। इसको पहचानिए, ये तो आपको याद आ गया होगा, दिस इज कॉल्ड हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, दिस इज अमाइड, दिस इज ब्रोमीन, दिस इज कॉल्ड हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, जहां पे बनेगा ये गायब हो जाएगा, 1 डिग्री अमाइन बनेगा, ये नहीं बनाना आपको, यही है सही आंसर यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड आइसोसाइनाइड, सो इफ यू ऐड हाइड्रोजन हियर HCH3 हो जाएगा ये, ठीक है, CH3 NHCH3, दिस इज 2 डिग्री अमाइन, सो दिस इज द राइट आंसर, दिस इज नॉट 1 डिग्री,
ये हमसे पूछा है कौन सा प्राइमरी नहीं है, कौन सा प्राइमरी नहीं है। ठीक है, ओके। तो ये है सेक्शन बी, जिसमें होते हैं 15 क्वेश्चन। इसमें से आपको कितने क्वेश्चन करने होते हैं? सिर्फ 15 में से 10 क्वेश्चन करने होते हैं आपको। तो देखते हैं क्या है इसमें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से गलत कौन सा है आपको ये देखना है। ऑल ट्रांजिशन मेटल्स एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म एमओ ऑक्साइड्स विच आर आयनिक। तो ये तो बात सही है। नेक्स्ट देखते हैं यहां पर, highest oxidation number of corresponding group number in the transition element attained in Mn2O7 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो यहां से जब आप यहां तक जाते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है। बात तो ये भी सही है। आगे देखिए, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम B2O3 टू B2O4 टू B2O5। ये बात सही नहीं है। अगर आप यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होने से एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज नहीं होता। ये गलत ऑप्शन है, इसी को हम लोग चूज करेंगे। अच्छा, यहां पे लिख रहा है करेक्ट कौन सा है, पहले पूछ रहा है इनकरेक्ट कौन सा है, फिर ये बोल रहा है कि कौन सा आपने चूज किया। इनकरेक्ट ही बताना है यहां पे। तो सी आंसर हम लोग चूज करेंगे। तो ये नहीं चूज करेंगे, ये नहीं चूज करेंगे। अब ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। क्या बी सही है? बी तो सही है, तो ये भी, ये नहीं चूज करेंगे हम लोग। आपसे पूछा है इनकरेक्ट कौन सा है, एक बार कंफर्म करते हैं क्या डी भी गलत है? V2O4 dissolved in acid to form this is also wrong, ये भी गलत है। सी और डी गलत है यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। सो लुक एट दिस, यहां पर क्या है बेटा? ROR विच इज ईथर। ईथर को HI से रिएक्ट करवाएंगे, सबसे पहले इसका हो जाएगा प्रोटोनेशन, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, यहां से नहीं जा सकता क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ये चला जाएगा यहां से बाहर, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। लीजिए, तो ये बेंजाइल कार्बोकेटायन है, इसलिए कार्बोकेटायन बनना चाहिए। ये क्या होगा? बेंजीन के साथ OH यानी फेनोल। ये जब जो यहां पर आपने पॉजिटिव चार्ज लगाया है, वहां पर आना चाहिए आयोडीन। सो दिस शुड बी द राइट आंसर। जहां पर एक बेंजाइल आयोडाइड बनना चाहिए, दूसरा एक फेनोल बनना चाहिए। तो चेक करिए बेंजाइल आयोडाइड और फिनोल कहां पर बन रहा है। दिस इज बेंजाइल आयोडाइड एंड दिस इज फिनोल। दिस इज राइट ऑप्शन हियर। एक फिनोल, एक बेंजाइल आयोडाइड। बेंजाइल मतलब बेंजीन के साथ वाला कार्बन। ठीक है, ओके। चलो, तो पेपर तो इजी है, ठीक है, कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्ट रिलेशन बिटवीन द, सॉरी, sorry for the interruption. So which among the following option is the correct relation between change in enthalpy and change in internal energy? तो change in enthalpy delta H, change in internal energy delta U। तो H और U में क्या रिलेशन होता है? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, एक सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, ओके। आगे देखिए, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वन एज सेंटर ऑक्टाहेड्रल वॉइड लाइज इन 1 यूनिट सेल ऑफ FCC। FCC के अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां होता है? एक होता है बॉडी सेंटर में और होता है एज सेंटर पे। इसने बात की है जो एज सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, उसका कितना पार्ट यूनिट सेल के अंदर आ रहा है। देखिए, एज सेंटर पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/4। कैसे? सिंपल बात है, अगर कोई भी चीज बॉडी सेंटर के अंदर है तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1। फेस सेंटर पे कितना होगा? 1/2। और एज सेंटर पे कितना होगा? 1/4। ओके, और उसके अलावा और तो कहीं पे नहीं होता कंट्रीब्यूशन। कॉर्नर पे कितना कंट्रीब्यूशन होता है? कॉर्नर पे 1/8, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एज सेंटर पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/4 है, सिंपल सा बात है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट वाटर बॉडीज लीड टू यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन में क्या होता है? ज्यादा न्यूट्रिएंट आ जाते हैं, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी नहीं होती। पहला ऑप्शन यहां पे गलत है। यूट्रोफिकेशन के अंदर क्या होता है? पानी के अंदर ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा प्लांट ग्रोथ होती है। तो यहां पर क्या, यूट्रोफिकेशन लीड्स टू द एल्गे ग्रोथ होती है, प्लांट ग्रोथ होती है, जो भी है। यूट्रोफिकेशन लीड्स टू डिक्रीज इन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन, ये बात एकदम सही है। तो 2 ऑप्शन यहां पे सही है। होता क्या है? पानी के अंदर ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं ड्यू टू द लीचिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स इनसाइड द वाटर बॉडीज। ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आ गए, ज्यादा एल्गे का ग्रोथ हो गया। एल्गे का ग्रोथ ज्यादा होने से क्या हुआ? पानी के नीचे वाली साइड पे क्या होगा? अंधेरा हो जाएगा। इससे क्या होगा? डिकम्पोजिशन होगा। उससे क्या होगा?
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा, बीओडी बढ़ जाएगा और डीओ कम हो जाएगा, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन सही है, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही। आगे बढ़ते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट रेडिली डिहाइड्रेटेड अंडर एसिडिक कंडीशन। तो एसिडिक कंडीशन में डिहाइड्रेट करना है आपको, किसको करना है डिहाइड्रेट? अल्कोहल को डिहाइड्रेशन करना है। मैकेनिज्म याद करिए, प्रोटोनेशन, डिहाइड्रेशन टू फॉर्म कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन कहां स्टेबल है? जहां पर लीविंग ग्रुप दूर लगा है, वहीं पर कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, जहां पर लीविंग ग्रुप दूर लगा है। ओके, तो यहां पर यही ऑप्शन सही बन रहा है। आगे देखिए बेटा, आगे लिखा है ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, और ये स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन आया है। पर ऑक्सो का मतलब क्या होता है? ओ ओ बॉन्ड। यहां पर आपको ओ ओ बॉन्ड दिख रहा होगा, तो ये एकदम सही है। ए का कौन सा आएगा? 3 आएगा, तो ए का 3 यहां दिख रहा है, ए का 3 यहां दिख रहा है, ये दोनों गलत हो गए हैं। ठीक है, ओके। और कुछ देखिए, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है बेटा? इट इज H2S2O7। तो H2S2O7 में क्या होता है? एक SOS बॉन्ड होता है। तो SOS बॉन्ड, ये देखो, तो SOS बॉन्ड कहां पर है? लुक एट दिस, 1 आना चाहिए C का। तो C1 कहां पर है? C1 कहां पर है? C1 कहां पर है? यहां पर है। तो थर्ड ऑप्शन यहां पर सही आएगा। कंफर्म करने के लिए आप देखें D2 है कि D1 है, ये तो सेम दिया है, D1 है या D2 है। सल्फ्यूरस एसिड में, सल्फ्यूरस एसिड में जो S डबल बॉन्ड O है ना, वो एक होता है। D2 आंसर आना चाहिए, इट इज कंफर्म्ड। ठीक है, कैसे एक होता है आप चाहें तो बनाकर देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये क्या है? अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर, क्या बोलते हैं इसको? टॉलरेंस रिएजेंट, दिस इज कॉल्ड टॉलरेंस रिएजेंट। तो टॉलरेंस रिएजेंट क्या करता है? एल्डिहाइड, ये देखो यहां पर आपको दिख रहा है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा, यहां पर आ जाएगा ऑक्सीजन, तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको कुछ नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा, जैसा है ये वैसा ही रहेगा। तो यहां पर ये देखो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, यहां पर ऊपर को कुछ नहीं करना, इसको कुछ नहीं करना बेटा, इसको ऐसे ही रखना है। नीचे ये नहीं, नीचे आना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये एकदम सही है, उसको एज इट इज रखना है, कीटोन को कुछ नहीं होता। कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन के साथ। ठीक है, ओके। सो नाउ लुक एट दिस, आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट इन द सीक्वेंस। क्या करेंगे यहां पर? क्या बेटा? इथेनॉल एल्डिहाइड रिड्यूस करके क्या बनेगा? 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल का क्या करेंगे? डिहाइड्रेशन। तो क्या बनेगा? एल्कीन। उसके अंदर कार्बन तो उतने ही रहेंगे, 2 ही रहेंगे, 2 कार्बन से शुरुआत हुआ था, 2 कार्बन वाला एल्कीन बनेगा, यानी इथीन बनेगा। तो इथीन के साथ क्या किया आपने? इथीन के साथ क्या किया आपने? यहां पर कुछ मिसिंग है, बी इज कन्वर्टिंग इनटू दिस, कुछ पार्ट मिसिंग है यहां पे, शायद कुछ इमेज नहीं आ रहा सही से। यहां पर मुझे क्वेश्चन पता है क्या था, क्वेश्चन कुछ ऐसे करके था, जहां पर हमने एक वुड्स फिटिंग रिएक्शन करवाया था। ठीक है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन करवाया था, इसके साथ HBr मिलाया था, देन ये बना था इस तरह से इथाइल ब्रोमाइड। तो इथाइल ब्रोमाइड सोडियम के साथ मिलता है, और ये देखो ये सही है, थोड़ा सा ये एरो गलत हो गए हैं, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है इसमें। ठीक है, तो ये इथाइल ब्रोमाइड के साथ आप यहां पर अराइल ब्रोमाइड, दोनों का वुड्स फिटिंग रिएक्शन करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे आपस में। बेंजीन के साथ आप ये 2 कार्बन को जोड़ देंगे, तो बेंजीन के साथ 2 कार्बन को जोड़ देंगे। ये कौन सा रिएक्शन है? वुड्स फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, ये कहां पे पढ़ सकते हैं आप? ये आपको पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स, या फिर आप इसको पढ़ सकते हैं, एक और चैप्टर है 12th का, हेलोल्केन्स एंड हेलोरिन्स। ठीक है, उसमें आएगा वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं 95 क्वेश्चन क्या है हमारे पास। द रिएक्शन दैट डज नॉट टेक प्लेस इन द ब्लास्ट फर्नेस। तो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर क्या नहीं होता? तो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर क्या नहीं होता? ये है फ्लैग, ये तो बनता है ना, ये है रिडक्शन, ये भी होता है, और ये है कार्बन बर्न होता है, ये भी तो होता है, ये नहीं होता। ब्लास्ट फर्नेस
मेटलर्जी चैप्टर है, मेटलर्जी चैप्टर में जाके देखिए, ब्लास्ट फर्नेस है जहां पे हम आयरन का एक्सट्रैक्शन करते हैं उसकी ओर से। ठीक है, ओके। ये स्टेप कौन सा है? स्लैग फॉर्मेशन। ठीक है, जहां पर सिलिका क्या है, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, फ्लक्स। सिलिका क्या है? इंप्योरिटी। दोनों बनाते हैं स्लैग। ये क्या है? रिडक्शन प्रोसेस, जहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट बनता है, कैसे बनता है? बाय इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ, सॉरी, यहां पर क्या हो रहा है? द कार्बन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सीओ। कार्बन कहां से आया और CO2 कहां से आई? CO2 आई कंबस्शन से कार्बन के, और कार्बन कहां से आया? कार्बन, कार्बन तो ऐड ही कर रहे हैं हम। ठीक है, एक बार ब्लास्ट फर्नेस का डायग्राम चेक करिए जाके। ठीक है, मेटलर्जी चैप्टर में। आगे देखिए, प्यूमाइस स्टोन क्या है? सरफेस केमिस्ट्री है। प्यूमाइस स्टोन क्या है बेटा? इट इज सॉलिड सोल। कई बार यहां पे कंफ्यूजन होता है कि फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म है, वहां पे प्यूमाइस स्टोन लग सकता है ऐसा, बट ऐसा नहीं है, इट इज सॉलिड सोल। नेक्स्ट स्टेप, complex which is most stable, the answer is based on the four things। ligands को चेक करिए, यहां पर आपको दिखेगा bidentate ligand। whenever there is multidentate ligand it can form a ring which is called chelate which is more stable। ओके, चिलेट जब बनता है तो ज्यादा स्टेबिलिटी आती है। ठीक है जी, ओके। क्योंकि जब चिलेट बनता है ना तो एंट्रोपी ज्यादा इंक्रीज होती है। ठीक है, सिंपल बात है, चिलेट जब बनता है तो ज्यादा स्टेबिलिटी आती है। चिलेट कब बनता है? जब मल्टीडेंटेट लिगेंड होता है। बाकी सब में मोनोडेंटेट लिगेंड है, इसमें ये क्या है? मल्टीडेंटेट लिगेंड। ठीक है, ओके, इतने याद रखेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। आगे देखते हैं, यहां पर पूछा है आपसे कि इन स्पीशीज में से हक्कल्स रूल को कौन फॉलो करता है? हाउ मेनी नंबर ऑफ कंपाउंड्स विल ओबे द हक्कल्स रूल? हक्कल्स रूल कितने फॉलो करते हैं? आप जानते हैं हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी में क्या होता है? एक कंपाउंड के अंदर कॉन्जुगेशन होना चाहिए, वो कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 4n+2 होने चाहिए, तो तभी वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। तो कौन कौन सा एरोमेटिक है? ये टब शेप होता है, प्लेनर नहीं होता। ये है साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकेटाइन, दिस इज राइट, दिस इज राइट, दिस इज राइट, दिस इज एंटी एरोमेटिक, गलत है, ये भी एंटी एरोमेटिक है, गलत है। और यहाँ पर कितने ऑप्शन सही है? 1 2 3 4, तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन सही है? 4 ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट इज equilibrium concentration of the species in the reaction is given 2 3 10 6 respectively। आपको इस रिएक्शन में सबका कंसेंट्रेशन दिया हुआ है, आपको डेल्टा जी बताना है कितना होगा। तो देखिए आपको K मिल जाएगा, तो यहां से अगर आप K चेक करना चाहेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आएगा? C इंटू डी करिए, यानी 60, और A इंटू बी का कंसेंट्रेशन जो है वो लगा लीजिए 2 3 6, तो यहां पर K की वैल्यू कितनी आएगी? 10 आएगी। डेल्टा जी कैसे आता है? डेल्टा जी कैसे आता है? डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.303 RT log K। K की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 10 है ना, log 10 कितना होता है? 1। तो आपको क्या करना है? -2.303 इंटू कैलोरीज के अंदर R का यूनिट होगा 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर इज गिवन है, टेम्परेचर देखिए 300 है, तो टेम्परेचर यहां पर 300 गिवन है, तो 300 इंटू 2 करिए, आंसर आएगा 600। 600 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, आंसर कितना आएगा? 1200। 1200 से थोड़ा सा बड़ा आंसर आएगा और माइनस में आंसर आएगा, तो 1200 से माइनस में आंसर आएगा, 1200 से थोड़ा सा बड़ा आंसर आएगा और माइनस में आएगा 1381 आएगा आंसर, एकदम सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन बैलेंसिंग द रेडॉक्स रिएक्शन, बैलेंस करिए इसको। देखो यहां पर क्या करना है आपको? ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है। डाइक्रोमेट के अंदर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 6। ठीक है, यहां पर कार्बन का क्रोमियम, मैं कार्बन बोल दिया, क्रोमियम। डाइक्रोमेट के अंदर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? 6 होता है। यहां पर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है? 3 है। ठीक है, ओके। तो यहां पर देखिए सल्फेट के अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +6, और यहां पर SO3 है, SO3 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +3। अगर आप चेक करते हैं कितना ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर चेंज हुआ 3 से लेकर, ये मैं 3 क्यों लिख रहा हूं यहां पे, पता नहीं, एक मिनट रुक जाओ यार। आप यहां पर चेक करके देख लीजिए बेटा कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा। इसको आप x मान लीजिए, ये है 2 इंटू 6, 2 इंटू 3 इज 6, है ना, 6 माइनस 2 इज 4, 4/4 है ना, कितना आएगा? 4 आएगा। आप चाहे तो चेक करके देख सकते हैं। तो 4 से 6 हो गया, 4 से कितना हो गया? 6 हो गया। कितना इंक्रीज हुआ बेटा? 4 से 6 में कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है, 2 इंक्रीज हुआ। ठीक है, 6 से 3 में
3 डिक्रीज हुआ, बट देयर आर 2 एटम्स, सो 6 इज डिक्रीज्ड, राइट? Now the increase in oxidation state should be equal to decrease in oxidation state, and to equalize it what will I do? I will multiply the 2 with 3, है ना? तो यहां पर B की जगह क्या आएगा? 3 आएगा, A की जगह क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है? तो यहां पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट A की जगह 1, B की जगह 3, तो 1 3 कहां पर है? 1 3 यहां पर है, 1 3 और कहीं नहीं है, नहीं है। तो यहां पर H क्या 8 आएंगे? आप एक बार कंफर्म करिए, ऑक्सीजन को काउंट करिए, 7 प्लस 3 3 9, 7 प्लस 9 ऑक्सीजन कितने हो गए? 16 ऑक्सीजन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। लेट्स चेक द ऑक्सीजन ऑन दिस साइड, दिस should be what? I have taken it 3, so 3 4s are 12, 16 minus 16 तो इधर, उधर कितने हैं? 12, तो 4 और होने चाहिए, तो 4 और होने चाहिए, 8/2 4 होता है ना, तो 4 ऑक्सीजन, 8/2 कितना होता है? 4 होता है, तो 4 इंटू ऑक्सीजन 4 हो गए ना, है ना? तो यहाँ पर अगर आप 4 2s are 8 हाइड्रोजन देखेंगे तो यहाँ पर 8 ही आ रहा है, तो 138 इज द एग्जैक्टली राइट ऑप्शन, ठीक है? तो पेपर तो इजी है, ठीक है? होप आपका क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से आपने हैंडल किया होगा, ठीक है? कोई टेंशन नहीं हुई होगी, तो बढ़िया से करिए, आगे बढ़ते रहिए लाइफ में, ठीक है? ऑल द बेस्ट, ठीक है जी, मिलते हैं।